हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आप विजयी होने वाले हैं और पूरी दुनिया जो है ना आपके सामने सिर झुकाने वाली है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है और इसके पीछे क्या कारण है, क्या गृहस्थिति है, क्या उपाय है, सभी कुछ जानेंगे डिटेल में। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसमें बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें यदि थोड़ी जानकारी छूटती है तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के राजा सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में अब सूर्य गोचर करेंगे। 6 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक गोचर करेंगे। परंतु इसमें स्थिति यह है कि यहां पर नक्षत्र तो एक होगा, धनिष्ठा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे, परंतु राशियां 2 होंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जो कि 2 चरण इसके मकर में है और 2 चरण कुंभ में है, जिसकी वजह से सूर्य 6 तारीख से धनिष्ठा में तो गोचर करना शुरू कर देंगे, परंतु 12 फरवरी को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मकर से कुंभ में चले जाएंगे, इनकी आपकी राशि में आ जाएंगे। तो कुंभ राशि में आ जाएंगे तो इसकी वजह से 2 राशियां होंगे। पहले मकर में कुछ अलग प्रभाव दे रहे होंगे और कुंभ में आ जाएंगे तो कुछ अलग प्रभाव देंगे। तो ये भी समझेंगे हम क्या कैसे प्रभाव होंगे। और ये गोचर काल जरा विचार करिए आप, क्यों मैं कह रहा हूं कि आप विजयी होंगे और पूरी दुनिया आपके सामने झुकेगी। कि मंगल के समय जो स्थिति है ना प्रिय दर्शकों, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब अलग बात है कि हमारी कुंडली में कैसे मंगल है और कैसी स्थितियां, परंतु मंगल इस समय अभी बहुत बढ़िया स्थिति में है। और ऐसे में जब मंगल के नक्षत्र में स्वयं सूर्य गोचर करेंगे तो ये और भी बली हो जाएंगे, बहुत पावरफुल हो जाएंगे और स्वयं ग्रहों के राजा ही हैं। तो इसकी वजह से इनके जो प्रभाव हैं बड़े श्रेष्ठ हो सकते हैं। और स्वाभाविक रूप से जहां श्रेष्ठता है, जहां अच्छाई है, थोड़ी बहुत बुराई भी होगी, वो भी जानेंगे। और एक चीज यहां ये ध्यान में रखिए, ग्रहों के राजा सूर्य ये जो है ना, ये ऐसे ग्रह हैं जो कि विजय दिलाने वाले हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम है, वहां पर आधिपत्य इनका होता है। आपको आरोग्यता प्रदान करना है, आपकी हड्डी को मजबूती देना है, आपके जीवन में पिता का जो एक आशीर्वाद कहते हैं, तो पिता के आशीर्वाद के रूप में, पिता के रूप में सूर्य को इंगित किया गया, बताया गया है। यानी पिता का आधिपत्य सूर्य रखते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य धन संपदा इत्यादि देने वाले, और ये नक्षत्र भी ऐसा ही है क्योंकि मंगल का नक्षत्र है, ये भी नेतृत्व का नक्षत्र है, ये भी विजय, धन संपत्ति और जीवन में श्रेष्ठता का नक्षत्र है, जिसकी वजह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर विचारणीय तथ्य यह है कि ये आपके सप्तमेय से हैं और आपके पहले तो व्यय भाव में और फिर आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। क्या प्रभाव होगा देखिए, यहां एक बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है आपके लिए। यदि आप व्यापारी हैं या तो व्यापारियों के लिए बड़ा अवसर हो सकता है। व्यापारी, यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार करना चाहते हैं तो आपको मौका मिल सकता है। और इसमें आपके जीवन में स्वास्थ्य की यदि समस्याएं थी वो कम होंगी, पूरी तरह खत्म होंगी ये नहीं कहा जा सकता, पर कम होंगी। और आपकी जो छवि है ना वो बहुत अच्छी होने वाली है। आप कहेंगे छवि अच्छी होगी, क्या होगा भैया, छवि में ही सब कुछ रखा हुआ है। जैसे आपने कभी सुना हो, कभी क्या हमेशा सुनते होंगे, ज्यादातर आप यदि सुनते हैं, कहीं समझिए कि कुछ आपको खरीदना है, कहीं इन्वेस्ट करना है, या कोई प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, ये सर्विस यूज कर रहे हैं, तो यदि आप सुनते हैं कि ये टाटा कंपनी ने बनाया है या टाटा कंपनी की सर्विस है, तो आपको क्या ध्यान में आता है? टाटा यानी कि विश्वास, कोई टेंशन नहीं। लोग सोचते हैं टाटा ने बनाया, कोई टेंशन नहीं, अच्छी चीज होगी, मजबूत चीज होगी। पर कुछ कंपनियां, अब चाइना जब बनाता है तो हम क्या सोचते हैं, चाइना बनाया है भैया, कब ये सीताराम हो जाए कोई पता नहीं। क्योंकि चाइना में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी बनते हैं,
परंतु ज्यादातर सस्ते चीजें बनती हैं जिसमें से हर मार्केट अफोर्ड कर सके। और जब सीधी सी बात है सस्ती चीज होगी तो फिर अब भारत का कोई प्रोडक्ट हो तो क्या हम सोचते हैं, भाई जो भी है महंगा भले 2 रुपए हो पर मजबूत होगा। इसी तरह हर एक व्यक्ति, हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई एक पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो या जिसमें भी आप समझ लीजिए, तो हर जगह ये चीज होती है कि एक इमेज होती है, एक छवि होती है जिसे हम कहते हैं ये इस समय आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। हाँ, थोड़ा कई बार संघर्ष होगा, कई बार मेहनत अधिक करनी होगी, परंतु वही मेहनत, वही संघर्ष आपको निखारेगा। और एक चीज और भी मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो भी इस विषय की बात हो नहीं रही फिर भी, अब जैसे आपकी 7.5 चल रही है, ठीक है, तो जिनके कुंडली में शनि या अन्य ग्रहों की स्थितियां ठीक नहीं है तो इस समय बड़ी तकलीफ 7.5 में होती है। फिर ऐसे में तो हम क्या सोचने लगते हैं कि अरे हमारे भाग्य में तो कुछ है ही नहीं है, ये सब होता नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें। देखिए ये बातें बिल्कुल भी असत्य होती हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी की भी व्यक्ति के जीवन में दुख हमेशा नहीं रहा और सुख भी हमेशा नहीं रहा। यह समय चक्र है, बदलता ही रहता है। हाँ, कई बार किसी के जीवन में ज्यादा समय तक, किसी के कम समय तक। तो ये समय है, आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे, अपनी छवि को मजबूत बनाएंगे, और आपके सामने जब आपकी छवि मजबूत होगी, आप सशक्त दिखेंगे लोगों के सामने, तो लोग आपके सामने झुकेंगे और आप विजयी होंगे। तो बहुत ही अच्छा अवसर है, विदेश से जुड़े हुए मामलों में लाभ की स्थितियां भी है। अब हम जानते हैं उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के रूप में आप भगवान भूर भास्कर की आराधना करिए, अर्घ दीजिए, और इसमें देखिए बड़ा सरल है। यदि ज्यादा कुछ नहीं हो पाता तो आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या तो सूर्य यंत्र को स्थापित कर सकते हैं, जो भी आप उपाय कर पाए तो करें। और कभी भी हो, कोई भी निर्णय हो, पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद लीजिए। एक बात और भी, इस चैनल में प्रिय दर्शकों, आपको सभी ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव जानकारी मिलती है। कौन से नक्षत्र कब कौन से ग्रह कब नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, क्या प्रभाव होगा। देखिए वास्तविकता में ज्योतिष की जो गहराई है वो नक्षत्रों में है। पहले के समय में यदि आप देखेंगे कि नक्षत्र विचार बहुत ज्यादा होता था, अब राशि विचार होता है, और राशि विचार में उतनी सटीकता आपको नहीं देखने को मिलेगी जितना नक्षत्र विचार में देखने को। और ऐसी जानकारी आपको अन्य कहीं देखने को नहीं मिलती है। ऐसी जानकारी खाली इसी चैनल में मिलती है, जो कि मैं अक्सर कहता नहीं हूं। यदि आप मेन चैनल से यहाँ पर देख के आए हैं तो आपने देखा होगा कि मैं जल्दी कहता नहीं, पर इसलिए इसको कहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करें और बिल नोटिफिकेशन को भी दबाएं, जिससे आपको गहराई के साथ फल को समझने को मिले, सटीकता के साथ जानकारी मिले। और अन्य जगह ये मिलता भी नहीं जानकारी। यहां पर हम 8 ग्रहों के, अब कभी 8 ग्रह होते क्या 9 ग्रह होते? नहीं, 9 ग्रह होते हैं चंद्रमा को छोड़ के, क्योंकि चंद्रमा का परिवर्तन, जो नक्षत्र परिवर्तन लगभग हर दिन हो जाता है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए जब आप दैनिक फल देखते हैं ना, तो उसमें ये गणना भी शामिल हुआ करती है। यदि लोग करते हैं, जो लोग बनाते हैं दैनिक, मैं भी कई बार प्रयास किया, परंतु दैनिक राशिफल वो अलग रहता है। इसमें हम नक्षत्र फल के बारे में जानेंगे। यदि आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करेंगे तो फिर हम इसकी भी चर्चा शुरू कर देंगे कि चंद्रमा का जो हर दिन नक्षत्र परिवर्तन होता है वो कैसा होता है। यदि आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत लोग कमेंट करेंगे, तो फिर कहने का मतलब है कि सबको इंटरेस्ट है यदि, तो इसमें भी हम शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।